दोस्तों सूरज उगता है, डूबता है, ये सारी घटना तो हम बचपन से लेके आज तक सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ये बताया जाए कि सूरज भी अब पलटने वाला है। जी हां दोस्तों, सूरज पलटने वाला है और इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने समय भी बता दिया है। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है साल 2024 यानी इसी साल के जनवरी महीने से अक्टूबर महीने के बीच में सूरज कभी भी और किसी भी वक्त पलट सकता है। तो क्या होगा सूरज पलटने से? दोस्तों अगर सच में सूरज पलटता है तो क्या धरती पर तबाही आ जाएगी? क्या सूरज का पलटना जैसी घटनाएं पहली बार हो रही है? लेकिन इन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सूरज पलटना कहते किसे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपनों तक इसे शेयर करें और अगर इस जानकारी के बारे में कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट जरूर करें। लेकिन कैसे भी करके लगातार देखते रहें गोगिलियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब से अब तक आपने ये तो भली भांति जान लिया होगा कि चुंबक में दो तरह के पोल पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जानते हैं ना? ठीक ऐसे ही हमारी धरती में भी पोल होते हैं जिसे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। और ठीक ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल सूरज पर भी पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है कि सूरज पर मिलने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल समय समय पर पलटी मारते रहते हैं, यानी बदल जाते हैं। और इस अदला बदली में नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाता है। दोस्तों मैग्नेटिक पोल्स के बदलने का सिलसिला ऐसा नहीं है कि सूरज पर ही होता है, हमारी धरती पर भी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में बदलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हजारों साल का समय लग जाता है, जबकि सूरज पर तो ये घटना हर 11 साल में होती है, जब सूरज के ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों सूरज पर अगर हर 11 साल में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है तो इसकी पुरानी घटना साल 2013 में ही रिकॉर्ड की गई, जब सूरज पलटा था और अब सूरज फिर से पलटने वाला है। दोस्तों वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सूरज के पलटने से धरती पर भीषण बदलाव आ सकता है। दोस्तों सूरज जो है हर 11 साल में बदलता है, ये आप समझ चुके हैं। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि सूरज हर 11 साल में धीरे धीरे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कम होते 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 जीरो हो जाता है और उस समय सूरज फिर से एक्टिव होता है और ये फिर से पोल्स बनने लगते हैं। लेकिन इस बार पोल्स बदलने के वक्त ये पोल्स नॉर्थ वाला साउथ हो जाता है और साउथ वाला नॉर्थ हो जाता है। कुल मिलाकर इनकी पोलैरिटी बदल जाती है। दोस्तों वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज की इस पलटी मारने से धरती पर कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन सूरज की इस पलटी मारने से कुछ समय पहले ही धरती पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों सूरज के पलटी मारते समय सूरज फिर से एक्टिव हो जाता है। यहां पर दिखते हैं आग से भरे बड़े बड़े तूफान। इसके अलावा यहां पर देखे जा सकते हैं आग से निकलने वाले बड़े बड़े बवंडर भी। कुल मिलाकर वहां पर आग की ही तबाही देखी जा सकती है। दोस्तों वैज्ञानिक इस आग की तबाही को सोलर स्टॉर्म कहते हैं। दोस्तों इस सोलर स्टॉर्म के कारण सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल धरती की ओर हजारों किलोमीटर की स्पीड से आते हैं। लेकिन अब आपको पहले हम ये बता दें कि धरती ऐसा नहीं है कि धरती पर कोई भी कभी भी आकर गिर सकता है, क्योंकि धरती अपने आप में एक मैग्नेटिक कवच लिए बैठी है, यानी उसे एक छत्ते की तरह भी कह सकते हैं, यानी ऊपर से आने वाला साइड से ही होकर निकल जाएगा, धरती के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि धरती का मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कई बार सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण ये टकराकर धरती के मैग्नेटिक फील्ड को भी तोड़कर अलग करके धरती के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों सूरज से और धरती के अंदर पहुंचने तक के सफर में भी लगभग 3 दिन लग जाते हैं और ऐसा होने पर हम उसे तूफान कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सूरज से आने वाले इस तूफान से अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। तो दोस्तों अब पहले ये जानते हैं
दोस्तों अच्छा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल अगर धरती के मैग्नेटिक फील्ड के सबसे ऊपर वाली परत पर ही आकर अटक जाते हैं तो ये नजारा आसमान में अविश्वसनीय नॉर्दर्न लाइट से जगमगा उठेगा, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट यानी अरोरा। दोस्तों नॉर्दर्न लाइट कब होती है? जब सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। उस टकराते वक्त जो रोशनी निकलती है उसे ही नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। अब इस नॉर्दर्न लाइट का भी महत्व जान लीजिए। तो इसके अलावा कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह घटना शुभ होती है और ये नजारा देखने वाले लोग किस्मत वाले ही होते हैं। और अगर इस बार भी सूरज से टकराने के बाद अगर ये नॉर्दर्न लाइट बनती है, अगर आपको ये नॉर्दर्न लाइट अच्छे से देखनी हो तो दुनिया के देश नॉर्वे में जा सकते हैं, ग्रीनलैंड जा सकते हैं, आइसलैंड जा सकते हैं, अलास्का जा सकते हैं। इसके अलावा कनाडा और कई छोटे देश भी है जहां से भी ये नजारा अच्छे से देखा जा सकता है। दोस्तों हमारे लिए खुशी की बात तो ये है कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन को ऐसी घटना होने पर ज्यादा जानकारी मिलेगी जिससे हमारे वैज्ञानिक ठीक अंदाजा लगा पाएंगे। दोस्तों ये तो था ऑप्शन ये चार्ज पार्टिकल ऊपर ही ठहर जाए तब, लेकिन क्या हो जब ये चार्ज पार्टिकल इतनी स्पीड से आए जो धरती से आकर टकरा जाए, तो बड़ी घटना देखने को मिल सकती है, जैसे साल 1859 में देखी गई थी। साल 1859 में इस धरती पर सूरज से आने वाले तूफान के कारण ये चार्ज पार्टिकल धरती से जाकर टकरा जाते हैं, उससे बड़ी तबाही होती है। उस समय के टेलीग्राफ चैनल पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा आसमान में सौर ज्वालाएं देखी गई। लेकिन दोस्तों उस समय पर धरती पर रहने वाले लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जो नुकसान हुआ वो भी कम हुआ, क्योंकि वो कम ही होना था, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। लेकिन आज के समय में अगर ऐसी घटना सामने आती है तो हमें 100-200 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर धरती से ये तूफान टकराता है तो इससे सबसे पहले हमारे नजदीक के पावर हाउस, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसके अलावा जीपीएस सिस्टम जैसे न जाने कितने ही सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे हमें कितनी बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा ही ये किसी ने गारंटी नहीं दी है, ये सिर्फ एक अंदाजा है कि हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अभी तक हम सुरक्षित हैं, आगे भी शायद हम सुरक्षित ही रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक शानदार सी जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।